योगी जी में दम हो, हाँ। मोदी जी में दम हो, हाँ। अमित शाह की चाणक्य नीति में दम हो, हाँ। तो ये 10 सीटें बचा लो मेरे भाई, मान जाऊंगा मतलब आपको लग रहा है नहीं बचेगी? एक सीट नहीं बचेगी, एक सीट नहीं बचेगी। योगी जी ने लखनऊ की अपनी बैठक में कह दिया स्पष्ट, मेरे नेतृत्व में चुनाव होगा, 10 की 10 सीटें जीतेंगे और 2027 का चुनाव भी पूर्ण बहुमत से। पिछले 12 सालों से हाँ। पूरा देश सुनता हुआ आ रहा है, हाँ। 2 करोड़ नौकरियां लाएंगे, काला धन लाएंगे, 14 करोड़ लाएंगे, सिलेंडर की कीमत 300 रुपए पे पहुंचाएंगे, तेल को 30 रुपए पे पहुंचाएंगे। यार इतना झूठ, हमारे देश का पहला प्रधानमंत्री ऐसा है जो सो के उठते ही झूठ बोलना शुरू कर देता है। राजस्थान में निकाले थे अभी 500 कांग्रेसी नेता ही था वो, जिसके घर में से निकला इतना। ये लोग डॉक्टर अखिलेश यादव के समर्थक है। पूछे डॉक्टर कैसे, वो पत्रकारों का इलाज करते हैं। 2 बार बोला ना, तो ये लोग पत्रकारों, आप देख रहे हैं कैसे मिसबिहेव कर रहे हैं। ये लोग डॉक्टर अखिलेश यादव के आइडियोलॉजी चलते हैं, इलाज करते हैं। पत्रकारों का 2 बार धमकी दे दी, कैसे इलाज करते हैं मालूम। ठीक, ये 2 लड़कों की जोड़ी पहले भी फेल हुए, फिर से फेल हो जाए। कौन से 2 लड़कों की जोड़ी कहते हैं? अखिलेश यादव, अखिलेश यादव जो गोरखपुर के रेप में बोलते नहीं है, मिल्कीपुर रेप में बोलते नहीं है, कुछ बोलते नहीं है। ना बीबी ना बच्चे ना सत्ता के भोगी हैं, गुंडे देखकर जिनको थर थर कांपे वो योगी है। आपका क्या नाम भैया? राहुल सर। राहुल जी, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं 10 विधानसभा सीटों पर। अभी बाबा का बिल्डोजर चलता है, आपने देखा है। योगी जी तो एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं, क्या अंतर दिखाई देगा आपको? देखिए, अंतर तो होना ही तय है, क्योंकि मेरे को लगता है उत्तर प्रदेश की जनता जो सोच रही थी कि भाई संविधान खतरे में हो गया, 8500 रुपए टकाटक मिलने वाले हैं, दोनों चीजें ही नहीं हुई देश के अंदर। ना संविधान पहले खतरे में था, ना आज हुआ, और 8500 की तो आज ही भूल गए, लठ मार के भगाया गया कांग्रेस कार्यालय से। तो और दूसरा जो अयोध्या धर्म भूमि जो है हमारी, वहां पे 12 साल की बच्चियां दुष्कर्म हुआ, उस सीट का भी चुनाव है। तो वहां की अब वहां की जनता को अगर बहन बेटियों को लेकर के जागरूकता है, वो चाहती है कि आज तो इस बहन बेटी का हुआ, कल को हमारे घर में ना हो, तो वो इस समय बटन दबाते हुए जरूर विचार करेगी। और 10 सीटों के ऊपर जो चुनाव है, चाहे कन्नौज में हादसा हुआ हो बहन बेटी के साथ, चाहे वहां पर हुआ हो, चाहे वो जो बदायूं के अंदर 2 बच्चों का, बड़े हादसे इन्होंने दिखा दिए सिर्फ 4 महीनों के अंदर। तो वहां की जनता को जागरूक तो होना पड़ेगा। और मुझे जहां तक उम्मीद है, जहां तक मैं देख रहा हूं कि यूपी की जनता ने एक समय पहले मेरे ख्याल से 68 से 70 सीटें भी दी थी। अब हमें लगता है कि लोकसभा की जो इलेक्शन का है, इसमें 10 में से ना करते 8 सीटें भाजपा लेकर के जाएगी। लेकिन माहौल तो अलग ही क्रिएट हो रहा है, जो कि लोकसभा में सीट बढ़ने से अखिलेश यादव एकदम अश्योर हो चुके हैं कि भाई 10 विधानसभा सीटों पर भी हमारा कब्जा होने वाला है। 27 में भी चुनाव जो होगा उसमें हम मुख्यमंत्री पद की अखिलेश। देखिए, उनको ये चीज समझनी चाहिए ना कि हमारे देश के अंदर जो खोखला करने की एक चीज होती है ना, वो होती है जाति। यहाँ जातियों में लोग बढ़ जाते हैं, मैं ठाकुर, मैं ब्राह्मण, मैं दलित। ये अभी भी जो लोकसभा इलेक्शन हुए थे उसके अंदर भी कहीं ना कहीं जो तथ्य निकल के आए थे, वो भी आए थे कि ठाकुर समाज नाराज था, वहां से ब्राह्मण समाज नाराज था। कईयों को टिकट जो थी, जो योगी आदित्यनाथ ने बोला, उन तरीके से नहीं बांटी गई। तो अपनी मनमानी की गई, जिसका खामियाजा भुगता गया। उसके अंदर 2 लड़कों की जोड़ी ने कोई कामयाबी हासिल नहीं करी। वो तो उनके पास विकल्प नहीं था, और उन्होंने विकल्प दिया तो उनको लगा कि भाई सपा खराब हो सकती है, लेकिन जिसको हम चुन करके भेज रहे हैं ये हमारे क्षेत्र के लिए तो काम करेगा। लेकिन इनको क्या पता था कि अयोध्या में जिसको सांसद बना करके भेज रहे हैं, उसी का अध्यक्ष हमारी एक बहन बेटी के साथ बलात्कार करेगा। कन्नौज के अंदर जहां पर हम डिंपल भाभी को जिता करके भेज रहे हैं, वहां पर उन्हीं का कार्यकर्ता हमारी एक बहन बेटी के साथ दुष्कर्म करेगा। तो ये निंदनीय चीज है, और वहां की जनता शायद अब जागेगी। जब वो पहले 2017 में इलेक्शन लड़े, जीती, 2022 में लड़े, जीती, 2029 में तो भारत की जनता ने तय कर लिया उनको आने वाला प्राइम मिनिस्टर देखना चाहती है। तो सोचिए कि योगी आदित्यनाथ कहां पर बस रहे हैं हिंदुस्तान की जनता में, यूपी की जनता के अंदर। तो इस बार इनको मुंह की खानी पड़ेगी। ये सोच रहे कि हम 2 लड़कों ने कमाल कर दिया जोड़ी के अंदर। अगर 2 लड़कों की जोड़ी ने कमाल किया होता तो भाई साहब पूरे देश में कमाल वो दिखता, खाली यूपी में ही क्यों दिखा? हिमाचल में आपके साथ क्या हुआ? कांग्रेस की सरकार है, मुख्यमंत्री आपका है, एमएलए आपके हैं, लेकिन वहां पर जीरो कैसे आए आप? उत्तराखंड में देख लीजिए, दिल्ली में देख लीजिए, एमपी में देख लीजिए, उड़ीसा में देख लीजिए, त्रिपुरा में देख लीजिए, और इनके गठबंधन की जहां जहां सरकार है, चाहे बंगाल हो, चाहे सिक्किम हो, चाहे श्रीनगर हो, चाहे लद्दाख हो, क्या हालत करी जनता ने इनकी। तो ये जोड़ी यूपी से बाहर क्यों नहीं चल पाई? तो इतना घमंड
अगर 37 सीटें जीतने के बाद हो रहा है तो मुझे लगता है अर्श से फर्श पे आने पे टाइम नहीं लगेगा। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि साख ही बचा लें योगी जी, बहुत है 27 में। अरे सर, हम कह रहे हैं कि इस बार आप अपनी सत्ता बचा लो, और आपको डर तो था कहीं ना कहीं, तभी डिंपल भाभी के साथ, अपने भाइयों के साथ आप लोकसभा में पहुंच गए। क्या आपने दोबारा मुख्यमंत्री की चाह खत्म हो गई थी या हार मान ली थी आपने? तभी लोकसभा पहुंचे, नहीं तो भैया एमएलए बन के रहते, आप चले जाते लोकसभा, अपने परिवार वालों को बनाते, या सारे चले गए। क्या मामला है? इसका मतलब कहीं ना कहीं उनको भी पता है कि योगी आदित्यनाथ के आगे हम एक आना भी नहीं टिकते हैं, इसलिए भागो लोकसभा के अंदर। कम से कम एक पहचान तो रहेगी, क्योंकि आने वाले आगामी चुनावों के अंदर जिस तरह से मुख्तार अंसारी, आतिक अहमद, ये बड़े बड़े दबंगई थे जो वोट हमारे खींचते थे, जो डराते थे अपने क्षेत्रों के अंदर लोगों को, ये तो परमात्मा को प्यारे हो गए। अब कौन करेगा? और अगर हम एमएलए का चुनाव हार गए तो जनता हमारे को जूते बाद में मारेगी, सत्ताधारी जो भाजपा है हमें छोड़ेगी नहीं। अब देख लीजिए, ये पहुंच गए लोकसभा के अंदर और अब इनको लड़वाएंगे कि इनको देखना अब 10 सीटों के ऊपर। हिम्मत है, लड़ो आकर के कन्नौज से दोबारा। क्यों पहुंचे लोकसभा? आपको पता है ना अब क्या हाल होने वाला है कन्नौज के अंदर। नहीं, वो तो मूड से गए ना भाई, लोकसभा में भी हम होंगे, विधानसभा में भी हम होंगे, हर तरफ हम ही। सर, विधानसभा इनका चेहरा देखते थे, क्योंकि शायद नेताजी की थोड़ी इज्जतमान ज्यादा था, नेताजी का लड़का मान लेते थे इनको, क्योंकि गांव में और हमारे नीचे तबके के अंदर ना बड़ों का सम्मान आज भी दिया जाता है, चाहे वो कुछ भी हो। उन्होंने बोल दिया लड़के हैं, गलती कर जाते हैं, उसके बाद भी लोग उनको सम्मान देते थे, परिवार, वही कारण था, जीतते थे। अब देखते हैं ना 10 सीटों पे कितने दिन रह गए चुनाव को, हम भी देखते हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, आप देखना। लेकिन कह रहे हैं कि अब तो मठ की तैयारी कर लें योगी जी। बहुत देखिए, ये तो ओबीसी ने भी कहा था कि भैया मोदी जी पहाड़ों में चले जाएंगे, योगी जी मठ में चले जाएंगे, तब क्या होगा? जनता ने बता दिया क्या होगा। पहले 282 दी, 303 दी, अब भी 240 अकेला लेकर के आया। ये पूरा गठबंधन 233 नहीं टाप पाया, तो डूब के मरने वाली किनके लिए बात होनी चाहिए, भारत की जनता जानती है। लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे थे अभी भाषण में एक में कि भाई मोदी जी अब पहले छाती चौड़ा के चलते थे, अब तो डाउन हो गया है मामला। सर, मोदी जी छाती जितनी चौड़ी करके चलते थे ना, उससे ज्यादा चौड़ी करके जा रहे हैं। पहले रूस गए, रूस में क्या बातचीत हुई क्या नहीं हुई हम नहीं जानते, सर्वोच्च सामान लिया, वापसी आ गए। आज यूक्रेन चले गए हैं। जब बाहर जो वॉर हो रहा है, पहले पाकिस्तान का हमारे यहाँ पे बम धमाका होता था ना, तो हम जाते थे यूएनओ के अंदर, भैया प्लीज सुलझाओ, पाकिस्तान आता है बम फाड़ जाता है। अब यूएनओ का मुद्दा ही खत्म कर दिया, कश्मीर का वो सिस्टम हटा करके। आज क्या हो रहा है? अब यूक्रेन और रूस वाले, बाइडन जैसे नेता कह रहे हैं मोदी जी सुलह करा सकते हैं। तो ये दायित्व और ये जो हमारा मान सम्मान बढ़ा, ये आज ही क्यों बढ़ा, पहले क्यों नहीं? लग रहा है उत्तर प्रदेश में मोदी योगी चलेगा या योगी योगी चलेगा? योगी योगी, मोदी योगी, जैसे ये तो कह रहे हैं जोड़ी, मोदी योगी। आप देखना कैसे कामयाबी हासिल करने वाले हैं यूपी के अंदर, इनको नजर आएगा। और फिर देखना ये नजर नहीं आएगा, जैसे ये अयोध्या वोट का मजाक उड़ा रहे हैं ना, कि अयोध्या की सीट का मजाक उड़ा रहे हैं। अयोध्या पे बड़ा गर्व था, बड़ा ये था, अयोध्या हार गए, अयोध्या हार गए, को तुम गोली मारने लगे। किनको? फिर उसके बाद बोलिएगा। सर, एक बात बताइए, राहुल गांधी जी संविधान की किताब 6 महीने से लेकर के चल रहे थे, दलितों को न्याय दिलाने की बात कर रहे थे। 12 साल की बच्ची के साथ जो दलित परिवार से आती थी, उनके साथ बलात्कार हुआ, उनको कहा जाता है ये लो 2000 पे गर्भपात करा लो। इनके अखिलेश यादव कहते हैं डीएनए कराओ। मतलब शर्म से मर जाना चाहिए। 12 साल की बच्ची को 2 महीने प्रेग्नेंट कर दिया जाता है सपा कार्यकर्ता द्वारा, और ये भाई साहब कह रहे हैं बीजेपी अयोध्या हार गई। हम कहते हैं सर वेट, बीजेपी 10 बार और अयोध्या हार जाए, लेकिन बहन बेटियों के साथ ऐसा दुष्कर्म करना कहां की चुनौती, कहां का गर्व महसूस कराता है आप जैसे लोगों को? इनको गर्व महसूस हो रहा है। क्या नाम आपका? मेरा नाम रणजीत सिंह है, मैं रायबरेली से आता हूँ। अरे तुमने अतीक अहमद को क्या कर दिया? तुमने अतीक अहमद को क्या कर दिया? पहले बताओ। फतिया पढ़ने जाओगे उनके मरने पे? उनके मरने फतिया पढ़ने जाओगे तुम? राम रहीम को आतंकवादी को श्रीमान कहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने हैं उस पर लेकर क्या कहेंगे? क्या लग रहा है? पहले मैं बताता हूँ, मैं रायबरेली से आता हूँ। राहुल गांधी जी सुनिए, राहुल गांधी जी पूरे राहुल गांधी जी रायबरेली के सांसद हैं, पूरे देश में फिरते पड़ रहे हैं। रायबरेली का विकास के नाम पे कुछ नहीं है, रायबरेली में विकास के नाम पे कुछ नहीं है। वो आप पूछो ना, अरे यार, ये बलात्कारियों को श्रीमान कहने वाले इनकी हैसियत है क्या? आतंकवादियों को श्रीमान कहने वाले की हैसियत है क्या? ये आतंकवादियों को श्रीमान कहने वाले की हैसियत है आपकी? ये अतीक अहमद को श्रीमान नाम सुनो, पहले आप सुनो। ये तुम मुझे सुनाओगे, मैं तुम्हें सुनाऊंगा। आपका नाम बताइए। प्रवीण नाम है मेरा, प्रवीण। सुनो, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये इतना हल्ला मचा रखे हैं
है लेकिन नाम बताइए ना। प्रवीण नाम है। क्या सवाल क्या है आपका? सवाल मेरा ये है कि इनकी सरकार हरियाणा में चल रही है। इनकी सरकार, ये कोई इनकी भाजपा नेता थोड़ा है इनकी। क्या अरे ये लोग पब्लिक है यार। आप कौन सी पार्टी? अरे पब्लिक को मैं आप कौन सी पार्टी से? अरे तुम सवाल का जवाब आप कौन सी पार्टी से? मतलब वाली बात करे जा रहा हूँ। मैं जो पूछ रहा हूँ उसको बोलो। मैं पूछ रहा हूँ ना आपको, मैं कैमरे में सुन रहा हूँ। मैं आपसे कैमरे पूछ रहा हूँ उससे नहीं। उसके तुम देखो गोदी मीडिया मत चलाइए। गोदी मीडिया देखो, गोदी में मुझे मत बताइए। मैं माइक दे रहा हूँ, कह रहे मुझे गोदी मीडिया। अभी मैं पूछ रहा हूँ, उनकी जनता के सामने पूछ रहा हूँ ना। अरे मैं अरे पूछ तो रहा हूँ। अरे पूछने तो दो यार। यार तुम मैं इतने पब्लिक है ये बलात्कार पे हल्ला मचा रहे हैं। हल्ला मचा रहे हैं ना ये अरे बलात्कार पे हल्ला मचा रहे हैं ना। वो राम रहीम इनकी सरकार भाजपा की चल रही है। कितने जब छोड़ दिया उसको? क्यों छोड़ा? इन्होंने छोड़ा। कोर्ट ने नहीं, इनकी छोड़ा। राम रहीम कोर्ट। अरे मूर्ख इंसान, कोर्ट ने छोड़ा। कोर्ट ने राम रहीम को। अरे भैया कोर्ट से, अरे कोर्ट से मिले हो यार। मोहित क्यों छोड़ा? भैया मोहित खान मैं कह रहा हूँ। अरे मोहित, अरे मैं कह रहा हूँ कोर्ट में मिले हुए हैं। अरे हटो ना, बोलने दो। देखिए ये बोलने दो भाई, तुम्हारे भाई साहब बोल नहीं रहे हैं। ये लो मोए हो गई। भाई साहब तो आप आ जाओ। अरे यार इधर तो आ जाओ। सुनिए, देखिए ये लोग भैया ये लोग डॉक्टर अखिलेश यादव के समर्थक है। पूछे डॉक्टर कैसे? वो पत्रकारों का इलाज करते हैं। 2 बार बोला ना। तो ये लोग पत्रकारों, आप देख रहे हैं कैसे मिसबिहेव कर रहे हैं। ये लोग डॉक्टर अखिलेश यादव के आइडियोलॉजी चलते हैं, इलाज करते हैं। पत्रकारों का 2 बार धमकी दे दी। कैसे इलाज करते हैं मालूम? ठीक। अब मैं रैब रैली के मुद्दे पे आता हूँ। राहुल गांधी न्याय यात्रा करते, भारत जोड़ो यात्रा करते। रैब रैली के सांसद है। रैब रैली का हाल देख लीजिए। एक रोड नहीं सही है। पूरे रैब रैली में हाल बेहाल हो रखा है। पूरे देश के नेता बने घूमते हैं। अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी रैब रैली की हालत आके देख लें। रैब रैली में शून्य मात्र का काम किया है। इनकी माताजी पिछले वर्ष सांसद रही 5 वर्षों में। जीतने के बाद सर्टिफिकेट लेने नहीं आए। जिस दिन राहुल गांधी का पर्चा दाखिल होना था, पूरी कांग्रेस पार्टी, दादा भतीजा दामाद बहुरिया सब खड़े थे। उसके बाद चुनाव जीतने के बाद फिर टाटा बाय फिर से हो गए। 2 लड़कों की जोड़ी ने ये 2 लड़कों की जोड़ी पहले भी फेल हुए, फिर से फेल हो जाए। कौन से 2 लड़कों की जोड़ी कहते हैं? अखिलेश यादव, अखिलेश यादव जो गोरखपुर के रेप में बोलते नहीं है, मिल्कीपुर रेप में बोलते नहीं है, कुछ बोलते नहीं है। आतिक अहमद के मरने में फतिया पड़ते हैं, मुख्तार अंसारी के मरने में फतिया पड़ते हैं। ये 2 जोड़ों की लड़की फिर से फेल हो जाएगी। योगी जी की अध्यक्षता में बिल्कुल 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 बिल्कुल। जय हिंद, भारत माता की जय। यूपी में आने वाले 10 सीटों में उपचुनाव होगा। बाबा जी जीतेंगे, पूरी 10 की 10 सीट जीतेंगे। उत्तर प्रदेश की जनता जागरूक हो गई है कि 2 लड़कों की जोड़ी की सच्चाई उजागर हो गई। बांग्लादेश के मुद्दे पे बोलेंगे कुछ नहीं, कोलकाता के मुद्दे पे बोलेंगे नहीं। इनके राज्य में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, न रहेंगी। लोग इस मुद्दे पर वोट देंगे के लिए वो बोल नहीं, बिल्कुल बोलेंगे। बिल्कुल आपने बोला था खटाखट 10 लाख रुपए देंगे, दीजिए 10 लाख रुपए। खटाखट 10 लाख रुपए डालिए, बोलिए ना। खटाखट बोलिए, 10 लाख रुपए बोलिए। किसने? हाँ बताइए। दोनों ने बोला ना। दोनों भाइयों ने बोला ना। दोनों जो नहीं, इसको तो बोलने दो। नहीं, इसी को क्या बोलना है? लखनऊ में महिलाओं ने सांसद का काफिला घेर लिया कि खटाखट के तरीके से हमें 10 लाख रुपए दीजिए। इन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह किया खटा के नाम से। लेकिन 2027 में होने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में युवा बेरोजगार रहा, किसानों को राय नहीं मिली, कुछ नहीं हुआ। इनकी सरकार ही 15 साल में क्या कर दिया? इनकी सरकार में ये वही लोग हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार होता है। इनके पिताजी कहते हैं लड़के हैं गलती हो जाती है, लड़के हैं गलती हो जाती है। ये गेस्ट हाउस काउंट भूल जाते हैं, राम मंदिर पे गोलियां चलवाई जाती हैं, वो सब भूल जाते हैं। ये लोग केवल और केवल उत्तर प्रदेश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। सुनिए, अच्छा भी रहेगा। मेरे भाई ने बोला खटाखट 10 लाख रुपए। राहुल गांधी का एक बयान। भाई साहब पिछले 12 सालों से पूरा देश सुनता हुआ आ रहा है 2 करोड़ नौकरियां लाएंगे, काला धन लाएंगे, 14 करोड़ लाएंगे, सिलेंडर की कीमत 300 रुपए पे पहुंचाएंगे, तेल को 30 रुपए पे पहुंचाएंगे। यार इतना झूठ। हमारे देश का पहला प्रधानमंत्री ऐसा है जो सो के उठते ही झूठ बोलना शुरू कर देता है। देखिए, सो के उठते ही
विपक्ष मोदी 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 करता है, वैसे ही उनके फॉलो। भाई साहब बोलने दो ना, आंसर तो लो। जिस तरीके से निकाला था राजस्थान में, निकाला था अभी 500 कांग्रेसी था, कांग्रेसी नेता ही था वो, जिसके घर में से निकला इतना नेता थे भाई, अरे सर 70 पता क्या है, अजीत पवार को हमारे गृह मंत्री मोदी, हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं चक्की पी सिंह 70,000 करोड़ का घोटाला था जो इन्होंने उजागर करा था मोदी सरकार ने। आप सरकार अजीत पवार इंडिया गठबंधन में आदमी मूर्ख है क्या? अजीत पवार भैया गठबंधन में था तो दूध की धुली था, बीजेपी में आ गया तो वॉशिंग मशीन में चला गया। ये कौन सी बात हो गई? ये इंडिया गठबंधन सुनिए अजीत पवार कहाँ है? मैं वही तो मैं बता रहा हूँ आपको, इंडिया गठबंधन में क्यों होता इनके साथ है। भाई साहब इनके नेता सांसद के अंदर रहते हैं सोए और ऐसे लोग करा जाते हैं यहाँ के अपनी मोए। इनको यही नहीं पता अजीत प्रदेश का भविष्य क्या है। योगी आदित्यनाथ ही उत्तर प्रदेश का भविष्य है। ना बीबी ना बच्चे ना सत्ता के भोगी हैं, गुंडे देखकर जिनको थर थर कांपे वो योगी है। उत्तर प्रदेश का भविष्य योगी जी नहीं, योगी जी भारत देश का भविष्य है। योगी जी उत्तर प्रदेश का भविष्य नहीं, योगी जी पूरे भारत के होने वाले प्रधानमंत्री हैं। दूसरे मोदी जी के बाद फिर से योगी जी प्रधानमंत्री। यादव तो कह रहे हैं कि मठ में जाएंगे 27 कौन 2027 में उनका सफा चट्टो होगा, वो फिर से सफाई भागेंगे, उनके कुछ नहीं होने वाला है। उत्तर प्रदेश का क्या भविष्य है? 10 विधानसभा। एक छोटी सी बात सुनिए, इन भाई का जवाब दे दूं मैं। नहीं 10 विधानसभा। उत्तर प्रदेश से आ रहा हूं मैं। मोदी जी के सुनिए, योगी जी के 7 बहन भाई हैं जो खुद एक योगी हैं, जो कह रहे हैं ना बच्चा ना वो। और अमित शाह जी के 6 बहन भाई हैं, मोदी जी के 6 बहन भाई हैं। सुनिए दूसरी बात ये, अब ये जो कह रहे हैं ना कि यूपी का भविष्य क्या, यूपी का भविष्य ये है कि 72 पे से 37 पे आ गए और अभी 10 सीटों पे इलेक्शन होने जा रहा है। मैं सुनिए मैं ये कह रहा हूँ 80 में से नहीं, मतलब 72 सीटें जीती ना पहले। मैं जीत की बात कर रहा हूँ, उनकी जीत की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात ये, अभी पता क्या है, 10 सीटों पर इलेक्शन होने जा रहा है। अगर योगी जी में दम हो, मोदी जी में दम हो, अमित शाह की चाणक्य नीति में दम हो, तो ये 10 सीटें बचा लो मेरे भाई, मान जाऊंगा। आपको लग रहा है नहीं बचेगी? एक सीट नहीं बचेगी, एक सीट नहीं बचेगी। सुनिए ये बताते हैं इनकी तरफ एक सीट भी नहीं आएगी। ऐसा है, योगी जी ने लखनऊ की अपनी बैठक में कह दिया स्पष्ट, मेरे नेतृत्व में चुनाव होगा, 10 की 10 सीटें जीतेंगे और 2027 का चुनाव भी पूर्ण बहुमत से। ये ऐसी गाल, हाँ ये एक और बात है, ये कहना एक भी सीट उत्तर प्रदेश में, ये कहने की बात है, गाल बजाते रहेंगे ये लोग। और अखिलेश यादव पप्पू, ये दोनों के दोनों इस बार धराशायी होने वाले हैं। कोई टेक्निकल कमी रह गई है। देखिए ये बता रहे योगी जी की 7 भाई बहन है, इनको शर्म आना चाहिए। जो मुख्यमंत्री है उसकी बहन पकौड़े बेचते, शर्म आना चाहिए आपको। अखिलेश यादव चुनौती देता हूँ पूरा खानदान राजनीति में। प्रियंका गांधी किसके बाप दादा राजनीति में थे? प्रियंका गांधी, पूरी गांधी परिवार परिवारवाद की देन है। पूरी समाजवादी, चाचा भतीजा, दादा दादी, बुआ भतीजी, सब कोई पद में है, सब कोई राजनीतिक लाभ है। योगी, इनकी हैसियत कैसे हुई? योगी जी की? जो कोई मुख्यमंत्री हो उसकी बहन पकौड़े बेचती हो, उसकी माँ का इलाज जेम्स में हो, यह कैसा मुख्यमंत्री मिलेगा? इनकी हैसियत कैसे हुई उनको पूछने के लिए? एक भी सीट नहीं आई। इन्होंने कहा एक भी सीट नहीं होगी, इन्होंने कहा एक भी स्कूटर। सर जी एक बार बोलने दो भाई साहब। योगी जी ने उत्तर प्रदेश को पूरा अच्छा संभाला है, ठीक है। उनने वो क्राइम रोके, सब कुछ रोके, ठीक है। ये बोल रहे हैं एक भी सीट नहीं आएगी उपचुनाव में। अच्छा कर रखा उन्हें। दाव हर चुनाव में खेलते हैं विपक्षी, दाव हर चुनाव में खेलते हैं विपक्षी, पर जनता के दिल में उतर क्यों नहीं पाते हैं? वहां पर अमिताभ बच्चन ने अपनी बीबी को डीएम बना दिया था सूर्यवंशम में। ये सब मिलकर के भी पप्पू को पीएम क्यों नहीं बना पाते हैं? ये भाग जाते हैं फिर उनकी तरह। तथ्यों पे बात करो, विकास पे बात करो। 3 महीने हो गए उनको सांसद बने हुए, उन्होंने जनता के कौन से मुद्दे उठाए आप बताओ? अग्निवीर के ऊपर झूठ फैला रहे थे सांसद के अंदर, फिर सो जाते हैं। संविधान की किताब लेकर के चलते हैं, ये नहीं पता पन्ने कितने हैं। ये देश के विकास के लिए आए हैं, आप बताओ। बुलडोजर चलते
लगता है तो गलत नीति है। कौन सी गलत नीति है? बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म हो, तुम मुंह पे टेप लगा लो कि हमारे समुदाय की है, हमारे गठबंधन की है, वो ठीक है, लेकिन अगर उन पे कार्रवाई हो तो गलत है। आप बताओ क्यों गलत है? हम तो आने वाला प्राइम मिनिस्टर मान चुके हैं। हम तो योगी आदित्यनाथ को आने वाला प्राइम मिनिस्टर मान चुके हैं सर। वो आने वाले प्रधानमंत्री हैं। अभी तो एक राज्य के अंदर गुंडे मवाली उस भगवान को प्यारे हो रहे हैं, अल्लाह को प्यारे हो रहे हैं। अब पूरे भारत के अंदर जितने गुंडे मवाली हैं उनका नंबर लगवाना है। मतलब लग रहा है आपको कि 10 विधानसभा, एक तो अभी भाई कहेगा एक भी जीत लिया। सर वो मूर्खता है ना। अब ये कहते हैं अंधभक्ति, चमचागिरी, ये नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? हम कह रहे हैं कि 10 में से 8 सीटें तो कंफर्म लेके। किस मॉडल पे आएंगी 10 में से 8 सीटें? किस मॉडल? योगी मॉडल, बुलडोजर मॉडल, जीरो टॉलरेंस नीति मॉडल, युवाओं को रोजगार देने में मॉडल, महिलाओं को सुरक्षा देने का मॉडल, विदेशी कंपनियों का निवेश लेने का मॉडल, चमाचम रोड देने का मॉडल और गुंडों मवालियों को ठिकाने लगाने का मॉडल, उत्तर प्रदेश को नई ऊंचाइयों में पहुंचाने का मॉडल, उत्तर प्रदेश को विश्व में नई ऊंचाइयों को पहुंचाने का मॉडल। मैं उत्तर प्रदेश का हूं, कहीं जाता हूं गर्व से बैठता हूं, उत्तर प्रदेश का हूं। लोग पूछते हैं योगी जी के स्थान से, बिल्कुल। पहले जाता था उत्तर प्रदेश के नाम से लोग चोर मवाली गुंडे पहचानते थे। आज योगी जी की वजह से कहीं भी जाता हूं उत्तर प्रदेश के नाम से लोग मुझे सम्मान पूर्वक दृष्टि से देखते हैं, लोग पूछते हैं और उत्तर प्रदेश के मॉडल की चर्चा करते हैं और कहते हैं काश हमारे यहाँ भी योगी जैसा मुख्यमंत्री होता और हमारे यहाँ भी मॉडल लागू होता। देश में किसी भी एक मॉडल की बात होती है तो वो है योगी मॉडल। अखिलेश यादव कहते हैं कि बेरोजगारी चरम पे उत्तर प्रदेश में है। वो तो हमेशा कहते थे, वो जब सत्ता में थे कितने रोजगार दे दिए। योगी जी का आज बयान आया है कि 2 लाख लोगों को ट्रांसपेरेंट तरीके से परीक्षा कराई जाएगी, उन्हें रोजगार दिया जाएगा। आज 60,000 पुलिस भर्ती परीक्षा का पहला दिन था, 5 पन्नों में परीक्षा होगी, लोगों को पारदर्शी तरीके से रोजगार मिलेगा। ना कि अखिलेश यादव की सरकार है विशेष प्रकार की एक जाति लोगों को रोजगार मिलेगा, पैसा वसूला जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। इस सरकार में जीरो टॉलरेंस नीति के तहत पारदर्शी तरीके से परीक्षा होगा, रोजगार। कन्नौज और अयोध्या में क्या होगा जब बुलडोजर चला? बिल्कुल बुलडोजर चला, लोगों को न्याय मिला, लोग खुश हैं, लोग बुलडोजर के नाम पर वोट देंगे, लोग बहुत खुश हैं कि अपराधी के खिलाफ कार्रवाई हुई है। लोग उस मॉडल को देखते हैं। के नेता पॉस्को एक्ट में पकड़े जा रहे हैं, बिल्कुल पकड़े जा रहे हैं, कार्रवाई होगी। और जो उत्तर प्रदेश के हैं उनको मालूम है वो जरूर कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश में कोई भी आरोपी किसी प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति रही है और रहेगी। योगी जी ने कहा है जो मेरी बहन बेटियों को छेड़ेगा या तो 24 घंटे में प्रदेश छोड़ के चला जाए या तो यमराज जी ऊपर से स्वयं लेने आएंगे। तो उत्तर प्रदेश में सारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं। जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सबको न्याय मिलेगा, अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर चलेगा। अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर चलेगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल। पहले अपराधों के मामले में नंबर 1 रहने वाली स्टेट, गुंडे मवालियों के नंबर 1 रहने वाली स्टेट, आज जीडीपी के अंदर दूसरे नंबर पे आ गई तमिलनाडु को पहचान करके। कैसे 27 में कैसे योगी बाबा का बुलडोजर ही काम नहीं कर रहा, योगी बाबा का काम भी काम कर रहा है यहाँ पर। ऐसे नहीं इंडस्ट्रियां लग रही है। अखिलेश ने कहा कि काम किया होता तो जनता नकारती नहीं ना लोकसभा में। कौन सा नकारा सर? किसने कहा था आकर के जनता को भ्रम में डालो? नीचे तबका जो है SC ST OBC को, उनको माइंड डाइवर्ट करो, 8500 का लालच दो। किसने बोला? हिम्मत थी विकास पे आकर के चुनाव लड़ते, विकास पे आकर के चुनाव लड़ते, किसने रोका था? आप बताओ। और 37 सीटों में तो इतना खुश हो रहे हो, अभी चुनाव आने हैं विधानसभा के भी 27 में, उससे पहले 10 सीटें निपट लेना, फिर बात करना। 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है, आगे आ जाओ। उपचुनाव होना है। क्या कहना चाहते हैं? योगी जी का काम कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। लग रहा है कि समाजवादी पार्टी पछाड़ देगी योगी सरकार को? वो तो कभी पछाड़ी नहीं थी और पछाड़ भी नहीं पाएगी। तो अखिलेश यादव तो गारंटी दे रहे हैं। गारंटी तो उन्होंने ये भी दिया था कि 2017 में अपनी सीट लाएंगे, तब भी नहीं ला पाए ना। अच्छा नाम बताइए, नाम इधर बताइए, क्या नाम है आपका? अरे नाम बता दो। रघुवर कुमार जी, कहाँ से हैं आप? उत्तराखंड से। आगे तो आ जाओ, बात करें, करंट थोड़ी चलिए। तो ये जनता की आप लगातार आवाज सुन रहे थे। उत्तर प्रदेश के लोग योगी सरकार पर और अखिलेश यादव पर काफी जो बोल रहे थे आप लोगों ने सुना। आप देख रहे थे न्यूज़पेपर, मैं हूँ राहुल शर्मा, कैमरे के पीछे।